डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अगर उम्मत मुस्लिमा की जान मुल्क तुर्की और हिंदुओं की जान मुल्क इंडिया की जंग हो तो कौन जीतेगा? आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों ममालिक के खतरनाक हथियार, जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो कौन से ममालिक तुर्की और कौन से ममालिक इंडिया का साथ देंगे, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और तुर्की की एयरफोर्स के बारे में। तुर्की के पास 497 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर, नंबर 2 सिकोर्स्काई S-70 हेलीकॉप्टर, नंबर 3 यूरोकॉप्टर AS-332। जबकि इंडिया के पास 722 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 बोइंग AH-64, नंबर 2 मिल Mi-24, नंबर 3 मिल Mi-17, नंबर 4 अल ध्रुव हेलीकॉप्टर, नंबर 5 अल चेतक हेलीकॉप्टर, नंबर 6 CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर, नंबर 7 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LCH। मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो तुर्की को डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया के हेलीकॉप्टर तादाद में भी तुर्की से ज्यादा हैं और जो ये 8 हेलीकॉप्टर हैं ये दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर हैं और तुर्की के हेलीकॉप्टर का दूर दूर तक इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि हेलीकॉप्टर की फील्ड में इंडिया तुर्की से आगे है। अब हम बात करते हैं दोनों ममालिक की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंडिया के पास 4 अक़साम की UAVs मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 IAI हिरोन, नंबर 2 IAI हीरो, नंबर 3 IAI सर्चर, नंबर 4 DRDO अकासिया। जबकि अगर बात करें तुर्की के ड्रोन्स के बारे में तो तुर्की के पास 8 अक़साम की UAVs मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 बैरक्तर TB2, नंबर 2 ताई अंका, नंबर 3 वेस्टल करियाल्स, नंबर 4 बैरक्तर मिनी UAV, नंबर 5 मेलाज़ UAV, नंबर 6 IAI हिरोन, नंबर 7 ताई गोजियो, नंबर 8 ताई पोलिकन। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जो ड्रोन हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जब इन ड्रोन का मुकाबला तुर्की से किया जाता है तो तुर्की के ड्रोन इंडिया से कई गुना जदीद और खतरनाक हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की इंडिया से आगे है। अगर बात करें तुर्की और इंडिया के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तो इंडिया के पास 7 अक़साम के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 MiG-21, नंबर 2 MiG-29, नंबर 3 हल तेजास, नंबर 4 मेराज 2000, नंबर 5 सुकोई Su-30 MKI, नंबर 6 डेज़ाल्ट राफेल, नंबर 7 जैगवार एयरक्राफ्ट। जबकि अगर बात करें तुर्की की तो तुर्की की एयरफोर्स के पास 2 अक़साम के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि ये हैं: नंबर 1 F-4 फैंटम 2, नंबर 2 F-16 फाइटर फाल्कन। तुर्की के ये दोनों एयरक्राफ्ट ही दुनिया के 10 ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन वहीं पर इंडिया को अगर देखें तो डेज़ाल्ट राफेल, कोई Su-30, MiG-21 और MiG-29 ये चारों ही बहुत खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं। अगर डिटेल कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया तादाद और ताकत दोनों के लिहाज से एयरक्राफ्ट की फील्ड में तुर्की से ताकतवर है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम इन दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की खुफिया एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको MIT भी कहते हैं। तुर्की की ये एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसीज में नंबर 15 पर आती है। इस एजेंसी को आज से 55 साल पहले 12 जुलाई 1962 में बनाया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर तुर्की के एक डिस्ट्रिक्ट कॉन्कायास में मौजूद है। इस एजेंसी में इस वक्त 10,000 लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस एजेंसी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया तो आपको मालूम होगा कि बाद में बर्मा के लोग खुद ब खुद मरने लग गए थे। बर्मा के वो जालिम लोग जिन्होंने मुसलमानों को मारा था वो खुद ब खुद नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिबान और तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT का ये कारनामा था। इस एजेंसी की वजह से तुर्की आज इस मकाम पर खड़ा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की खुफिया एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है RA, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुखफ़फ़ है। इसको आज से 51 साल पहले 21 सितंबर 1968 में बनाया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली CDO कम्प्लेक्स इंडिया में मौजूद है। इसके अंदर 7,500 वर्कर्स हैं। RA और MIT का अगर मुकाबला करें तो RA MIT से कई गुना ताकतवर है, क्योंकि RA ने बहुत से बुरे और अच्छे काम किए हैं, अपने मुल्क के लिए अच्छे और दूसरे ममालिक के लिए बुरे। और आज हर एक वेबसाइट RA को टॉप 10 एजेंसीज में नंबर 6 पर लाती हैं। इसलिए इंडिया इसमें भी तुर्की से आगे है।
अब हम बात करते हैं इंडिया और तुर्की की लैंड फोर्स के बारे में। तुर्की के पास 2622 टैंक्स मौजूद हैं, जबकि इंडियन आर्मी के पास 4292 हैं। इंडिया के पास 8686 आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं, जबकि तुर्की की आर्मी के पास 8777 हैं। तुर्की के पास 1278 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं, जबकि इंडियन आर्मी के पास 235 हैं। इंडियन आर्मी के पास 4060 टाउड आर्टिलरी मौजूद हैं, जबकि तुर्की के पास 1260 हैं। तुर्की के पास रॉकेट को फायर करने के लिए 438 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 266 हैं। दोस्तों, लैंड फोर्स में तकरीबन दोनों मालिक की एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम बात करते हैं दोनों मालिक की नेवल फोर्सेस के बारे में। तुर्की के पास 16 फ्रैगेट्स मौजूद हैं, जबकि इंडियन नेवी के पास 13 हैं। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जबकि तुर्की के पास एक भी नहीं। इंडिया के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि तुर्की के पास एक भी नहीं। इंडिया के पास 19 करवेट्स मौजूद हैं, जबकि तुर्किश नेवल फोर्स के पास 10 हैं। तुर्की के पास 12 सबमरीन मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 16 हैं। इंडिया के पास 139 पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं, जबकि तुर्की के पास 35 हैं। तुर्की के पास 11 माइन वारफेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 3 हैं। तुर्की की नेवल फोर्स दुनिया की ताकतवर 3 नेवल फोर्सेस में नंबर 20 पर आती है, जबकि इंडिया की नेवल फोर्स नंबर 9 पर आती है। इसलिए इंडियन नेवी भी तुर्किश नेवी से आगे है। नाजरीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की। इंडिया के पास अगली सीरीज के दुनिया के ताकतवर 3 मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि तुर्की ने अभी तक कोई मिसाइल प्रोग्राम शुरू नहीं किया। लेकिन कहा यह जाता है कि तुर्की ने पाकिस्तान से खुफिया तरीके से मिसाइल और एटम बम भी हासिल कर लिए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों मालिक के दरमियान जंग हुई तो कौन कौन से मालिक इंडियन आर्मी और कौन कौन से मालिक तुर्किश आर्मी का साथ देंगे। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में दूसरे इस्लामी ममालिक का साथ दिया है। यही वजह है कि तमाम इस्लामी ममालिक ही तुर्की का साथ देंगे। तुर्की के दोस्त ममालिक जो तुर्की का साथ देंगे, इनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अजरबैजान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया और चाइना वगैरह शामिल हैं। जबकि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की अमेरिका, रूस और आर्मेनिया वगैरह साथ देंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको क्या लगता है कि इन दोनों मालिक के दरमियान अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के ऑल वाइल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।